हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। अल्फाबेट चल रहा था, अभी हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी 2-3 क्लास और आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे दिया अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कल हम लोग क्या किए थे, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर रहे थे। आज क्या करेंगे, द्वितीय अर्धांश को विपरीत करेंगे। तो दिया क्या है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 16वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर क्या होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब इसको दो भागों में डिवाइड करना है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ये प्रथम हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा। ए से एम तक प्रथम हो जाता है, एम से जेड तक, एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। द्वितीय अर्धांश को विपरीत करने के लिए बोला है तो क्या करेंगे, द्वितीय अर्धांश तो यही है तो इसको विपरीत करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये एन से जेड है तो इसको करना क्या रहेगा, जेड से एम की तरफ जाना रहेगा, तभी तो ये विपरीत होगा। इसका उल्टा विपरीत यानी उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे हम लोग तो जेड पहले आएगा फिर एम बाद में आएगा। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसी बेस पे करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो क्या पूछा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 16वां अक्षर क्या दिया है, राइट से 16 दिया है, राइट से क्या दिया है 16 दिया है, और फिर राइट में क्या दिया है 5वां अक्षर। दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो राइट दिया है तो क्या होगा, माइनस होगा। अगर प्लस प्लस दिया रहता, दाया और बाया दिया रहता तो प्लस होता है, और अगर दाया और दाया दिया है तो क्या होगा, एक जैसे दिया रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। माइनस में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट में 5 आ जाएगा। 16 में से क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना है। 16 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 आएगा कि नहीं आएगा, 16 में से 5 माइनस होगा तो 11 आएगा। और 11 अब आंसर क्या होगा, यहाँ पे तो 11 आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आंसर क्या होगा, तो आंसर कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, दाएं से 16वां अक्षर। तो क्या पहले क्या है, दाया है, पहले दाया या बाया है यही देखते हैं, तो इसी बेस पे आंसर होता है। तो पहले क्या दिया है, दाया दिया है, तो आंसर किधर से होगा, इधर से हम आंसर करेंगे ना। दाया दिया है तो ये हो जाता है हमारा लेफ्ट हो जाता है, और ये राइट हो जाता है। तो राइट से दिया है तो ये इधर से क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे हम लोग। तो कितना दिया है, 11 दिया है। और ये जेड कितने नंबर पे आएगा, यहाँ पे देख लीजिए। ये जैसे हम यहाँ पे देखिए ए होता है 1 नंबर पे, ये 13 नंबर पे होता है, ये भी 13 नंबर पे होता है, और ये 26 नंबर पे होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 11 नंबर दिया, और इसको विपरीत कर दिया, इसको पलट दिया यानी उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे एन से जेड के तरफ जाएंगे तो ये 26 नंबर पे, ये यहाँ पे ये 26 नंबर पे है, ये 13 नंबर पे है, तो ये इधर जाएगा तो ये 13 नंबर पे आ जाएगा, ये 26 नंबर पे आ जाएगा, विपरीत हुआ है। तो क्या करेंगे, ये 13 हो गया। अब दिया क्या है, 11, तो उनको जाना कहाँ तक है, 11 तक, और ये है 13। तो इसके जस्ट पीछे की कौन सा अल्फाबेट होता है, जेड के जस्ट पीछे क्या होता है, वाई होता है। वाई के जस्ट पीछे क्या होता है, 6 होता है, एक्स होता है, एक्स होता है। तो ये किस नंबर पे आएगा, 12 नंबर। ये 12, ये 13, ये 12 और ये 11। आंसर क्या करना है, 11 यहाँ पे क्या दिया है, सॉल्व करने पे आंसर कितना है, 11 आया है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, दाएं से एक्स हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे क्या दिया, ऑप्शन में तो एक्स दिया नहीं है, ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक्स कर लेते हैं, सी की जगह एक्स कर लेते हैं, और आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो सेम इसी बेस पे क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि इसका भी द्वितीय अर्धांश ही विपरीत हो रहा है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वां क्या दिया है, बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर, विपरीत में इसको भी लिखेंगे। तो द्वितीय अर्धांश ही विपरीत है, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड, यहाँ आ जाएगा एन। अब
दाईं और पांचवा अक्षर। तो यहाँ पहले बायां दिया है तो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट से 12 है, फिर बायां और दायां दिया है तो क्या होगा, जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसको प्लस करके क्या करेंगे, राइट से पांचवा कितना आ जाएगा, 12 से लेफ्ट से 12 है, फिर राइट से 5 है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 और 5 क्या होता है, 17 होता है, 17 होता है। और 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। लेकिन क्यू आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये विपरीत द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया है। अब क्यों यहाँ पे, आप यहाँ पे आंसर कैसे डिफाइन करेंगे, तो इधर से ही आएंगे ना, सॉरी इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे। यहाँ पे m होता है 13 पे, यहाँ पे ये 14 पे आ जाएगा। बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं और पांचवा अक्षर क्या है, बाएं से 12वें के दाएं पांचवा हो जाएगा। तो यहाँ से इधर से जाएंगे तो ये 13 है, जाना कहाँ तक है, 17 तक है, और ये हो जाएगा 13। तो इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए जेड के जस्ट बाद क्या हो जाता है, बाईं ओर से 12 है और फिर दाएं से 5 है, तो इसको जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। और आंसर हमको कहाँ से करना है, लेफ्ट से करना है। जेड के जस्ट बाद क्या आएगा, वाई आएगा, वाई के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सॉरी एक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। और जाना आपको कितना है, 17, तो 13 यहाँ तक हो जाएगा, प्लस 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 13 ये 14 हो जाएगा, ये 15 16 17, आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। कैसे होगा, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट से दिया 12 और राइट से दिया 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। 17 आएगा तो यहाँ से आंसर कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे तो दिया है विपरीत, तो विपरीत यानी उल्टा होता है, किसका, द्वितीय अर्धांश का विपरीत किया है, तो जेड से एन उल्टा होगा, पहले जेड आएगा फिर लास्ट में एन आएगा। तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे ना, इधर से ए के साइड से काउंट करेंगे, क्योंकि ए से एन तक जो प्रथम अर्धांश है वो तो बदला नहीं है, वो तो जैसे का तैसा है। तो यहाँ तक एन के किस नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो 13 से कितना प्लस जाना है, 4 प्लस जाना है, तो 4 इधर ही से प्लस जाएंगे ना, तो आ जाएगा इसका आंसर डब्ल्यू। इसका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा। इसमें क्या पूछ रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्या दिया है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा जो कि बाईं ओर से 12वां है। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के 7वां अक्षर हो, उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा जो कि बाईं ओर से 12वां है। तो पहले ये तो निकलेगा नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा। और विपरीत कौन सा दिया है, दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, विपरीत है। तो क्या आ जाएगा, एन से जेड की तरफ जाएगा, नहीं सॉरी जेड से एन की तरफ आएगा, विपरीत है ना, तो जेड से एन की तरफ आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे, तो क्या दिया है, उस अक्षर, पहले इसको देखेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहले देखेंगे ये क्या दिया है, बाईं ओर से 12वां दिया है। तो बाईं ओर से 12वां क्या होगा, ये तो विपरीत नहीं ना है, ये तो जैसे का तैसा है। ये एम से एम तक, ए से एम तक तो ये है ही, तो इसको पहले देख लेंगे 12वां अक्षर। तो बाएं से 12वां क्या होता है, एल होता है। तो एल 12 नंबर पे आ जाएगा, एल लेफ्ट से 12 नंबर पे आ जाएगा, एल हो जाएगा, लेफ्ट से एल हो जाएगा। और फिर क्या दिया है, 12वें अक्षर के यहाँ पे क्या दिया है, उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा, इस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर पूछा है। ये 12वां अक्षर यहाँ पे एल है और इसके दाईं ओर 7वां पूछा है। तो क्या करेंगे, बाएं और दाएं दिया है तो जोड़ देंगे 7, 12 और 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 और 7 जुड़ेगा, 19, क्या जाएगा, 19 आ जाएगा। 12 और 7 जुड़ेगा तो 19 आ जाएगा। और इसको आंसर कहाँ से करेंगे, पहले ये नहीं देखेगा आप लोग कि पहले यहाँ पे दाया दिया है, यहाँ पे दाया तो दिया है लेकिन क्वेश्चन डिफाइन यहाँ से हो रहा है। तो काउंट कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, बाएं से करेंगे। तो बाएं से करेंगे, कैसे करेंगे, ए से जाएंगे तो यहाँ पे एम तक 13 आ जाएगा,
यहाँ पे 13 आ जाएगा और जाना कहाँ तक है 19 तक जाना है। तो क्या 19 तक जाना है तो कैसे जाएंगे 13 ये हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, 15 16 17 18 19 आ जाएगा। तो ये यहाँ से 13 से कितना जा रहा है 6 प्लस जा रहा है, ये 13 m पे 13 हो जाता है और यहाँ से प्लस 6 जाएंगे, किधर जाएंगे राइट की साइड तरफ जाएंगे। तो n से तो जाएंगे नहीं z से जाएंगे, तो z यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ पे आ जाएगा y, ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ये हो जाएगा w v u, क्या हो जाएगा u। और फिर ये आंसर कितना दिया है 13 प्लस 6 करेंगे तो 19, यहाँ पे 19 आंसर, यहाँ पे सॉल्व करने पे 19 ही आया है, 13 यहाँ तक है। अब यहाँ पे 14 15 16 17 18 19, तो आंसर क्या हो जाएगा 19 से u हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा u हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यहाँ भी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम कर रहा है, तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या दिया है क्वेश्चन, बाईं ओर से 9वां अक्षर, क्या दिया है बाएं से 9वां, लेफ्ट से 9वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, बायां और दायां तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा, राइट से कितना दिया है 7 दिया है। 9 और 7 को यहाँ पे जोड़ देंगे, 9 और 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 नंबर किधर से देखेंगे तो ये भी बाएं से दिया है, बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो बाएं से देखेंगे यानी ए से देखेंगे, ए से यहाँ एम हो जाएगा एम और फिर जेड से एन, तो कहां से देखेंगे ए से जाएंगे कहां तक 16 तक जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 13 आ जाएगा, फिर 14 15 16 3 आगे जाना है ना, 13 से हमको 3 आगे जाना है, तो यहाँ पे 13 जेड आ जाएगा 14 पे, फिर y आ जाएगा, यहाँ पे z आ जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे x, तो क्या आंसर आ जाएगा x आंसर आ जाएगा। कितना जाना है 13 से प्लस 3 जाना है, 16 हमारा आंसर है। a से अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो 13 m पे आ जाता है, प्रथम अर्धांश 13 वैसे ही है प्रथम अर्धांश, तो 13 आ जाएगा m पे, और यहाँ पे 14 15 16 जाना है तो 3 प्लस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ पे y, यहाँ पे x, आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग अगला क्लास देखेंगे, वो तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्लास नहीं अगला क्वेश्चन, तो अगला 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है, 5वां क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाए तो व्युत्क्रम दूसरे आधे भाग यानी दूसरा अर्धांश, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा यानी विपरीत, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है विपरीत यानी उल्टा। तो दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम किया जाए तो निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं चौथा है, क्या है बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाएं चौथा है, दाएं चौथा है। हाँ, तो ये क्या बोला है दूसरे आधे भाग यानी द्वितीय अर्धांश, व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा विपरीत यानी उल्टा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या दिया है बाएं छोर से, क्वेश्चन पढ़िए, बाएं छोर से 10वां, तो लेफ्ट से हो जाएगा, पहले तो ये देख लीजिए व्युत्क्रम तो यही हो जाएगा n से z तक, दूसरा अर्धांश हो जाएगा n से z तक, तो इधर ही जाएंगे। अब बाएं छोर से क्या दिया है 10वां दिया है, तो बाएं छोर से 10वां, बायां लेफ्ट, और यहाँ पे क्या दिया है दायां, तो ये क्या हो जाएगा जुड़ेगा, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो दाएं से क्या दिया है राइट से चौथा हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 10 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 बराबर 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, सॉल्व तो हो गया, उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या दिया है पहले क्या दिया है बायां दिया है, पहले क्या दिया है बायां दिया है, और उसके बाद क्या दिया दायां दिया है, तो ये तो जुड़ गया, प्लस बायां अगर दिया है तो कहां से डिफाइन करेंगे आंसर बाएं से डिफाइन करेंगे। तो बायां क्या है इधर से आएंगे ए से एम की तरफ, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे किधर जेड की तरफ, सॉरी यहाँ से जेड से एन होगा,
जेड से एन होगा, क्योंकि विपरीत दिया है ना, यहाँ पे व्युत्क्रम दिया है तो जेड से एन होगा। ए से जाएंगे किधर, एन की तरफ, यानी लेफ्ट से जाएंगे राइट की तरफ। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे 13 दिया है, ये किस पे आ जाता है, एम आ जाता है 13 पे। और यहाँ से कितना जाना है, 13 से कितना प्लस जाना है, 1 प्लस जाना है, तभी तो 14 होगा। एक ही प्लस तो जाएंगे तो 14 हो जाएगा। तो 13 से 1 प्लस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जेड। क्या हो जाएगा आंसर, जेड हो जाएगा। 13 से 1 प्लस जाएंगे 14, और यहाँ से ए से जाएंगे एम की साइड, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम मिलेगा आपको 13 पे, और फिर जाना कहाँ है आपको, 14 तक जाना है, तो एक ही प्लस तो जाएंगे तो जेड हो जाएगा आंसर हमारा, आंसर सी हो जाएगा, जेड हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि वर्णमाला के विपरीत द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा कौन सा अक्षर होगा। क्या दिया है, दाईं ओर से 12वां, दाएं से 12वां दिया है, यानी राइट से 12, क्या दिया है, उसके बाद राइट से 12 दिया है, फिर लेफ्ट यानी बाएं से दिया है तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा 3। अब इसको क्या करेंगे, दाएं और बाएं दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। 12 और 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 किसका प्लेस वैल्यू होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू ऐसे तो आएगा नहीं आंसर, क्योंकि यहाँ पे विपरीत दिया है, यहाँ से जाना किधर है, दाएं से जाना, तो एन से जाना है ए की तरफ, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। तो कितना दिया है, ये 15 है, और ये आपको पता है कि एन से जेड की तरफ आएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 13। जेड किस स्थान पे है, 13वें स्थान पे। अब जाना कितना है आपको प्लस में, तो यहाँ पे 13 आपको मिल गया, फिर जाना कितना है, 2 प्लस जाना है, कितना जाना है, 2 प्लस जाना है, तो जेड से आगे कितना जाएंगे, 2 आगे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एम मिल जाएगा, एम, और यहाँ पे आ जाएगा एल, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल आएगा। 2 ही को प्लस जाना था, 13 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 13 मिल ही जाएगा, फिर प्लस में 2 ही जाना था तो यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब आगे का वीडियो देखते हैं हम लोग कल के वीडियो में, आगे का क्लास कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।